11th क्लास मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.5 थर्ड क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई करना है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है इतना, ए दिया है इतना, बी दिया है इतना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो LHS और RHS करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले चलेंगे LHS से। LHS में क्या दिया हुआ है आपका, ए यूनियन बी नॉट, ठीक है ना। जब ए यूनियन बी नॉट बोल रहा है तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो क्या होता है। ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी निकाल के देख लो। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो, है ना। ए यूनियन बी क्या होगा, देखो 2 4 6 8 3 5 7, 2 4 6 8 3 5 7, ठीक है ना। देखो अब ये सीरियल वाइज लिख लेते हैं, है ना। यानी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। सीरियल वाइज लिख लिया 2 3 4 5। अब ए यूनियन बी का नॉट बोल रहा है, यानी जो जो यूनिवर्स ए यूनियन बी में है उसको हटा के यूनिवर्सल सेट से देख लेते हैं, जो बचेगा वो हो जाए। कितना बचा, 1 और 9, बाकी तो है ही, हो गया LHS। अब हम RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या है देखते हैं। RHS में देखो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है ना। तो ए नॉट बी नॉट का देखो, पहले ए नॉट निकाल लो क्या है। ए नॉट निकालने के लिए ए का जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9। बी नॉट निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होता है, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या हो जाएगा 1 और 9, हो गया ना। तो हमारा LHS इक्वल RHS हो गया, यही तो हमें देखना था। हो गया LHS इक्वल RHS, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, आप करके देख लो, बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है ना। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेते क्या है हमारा। ए इंटरसेक्शन बी देख लेते क्या है। ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 2, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है 2, तो इसका नॉट लगा लेंगे, 2 को छोड़ के बाकी हम सारा लिख लेंगे, है ना। ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ कर बाकी हम सारा लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। हो गया हमारा। अब RHS देखते हैं क्या है। ये हमारा LHS था, ठीक है ना। अब RHS देख लो। ए नॉट यूनियन बी नॉट, ठीक है ना। ए नॉट यूनियन बी नॉट, पहले ए नॉट निकाल लो। ए नॉट निकालने के लिए क्या, ए के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लेंगे, तो ए नॉट क्या होगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ए नॉट क्या हो गया 1 3 5 7 9। बी नॉट देखते क्या होगा, बी नॉट होगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। इनका देख लेते हैं यूनियन, ए नॉट यूनियन बी नॉट, दोनों को मिलाकर लिख देंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। देखो दोनों में सेम आया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है ना। हो गया हमारा ये। अब देखो इसका फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ड्रॉ करना है भाई, इसको ध्यान से देखना। कुछ भी नहीं है, ए यूनियन बी का नॉट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पहले बना लो। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। इसमें ए यूनियन बी बना लो, ए यूनियन बी। देखो ध्यान से दिखना, ए यूनियन बी का ग्राफ क्या होता है, यही होता है ना। ए यूनियन बी यही होता है ना, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी नॉट, यानी इसको छोड़कर बाकी जो होगा
इनको छोड़कर बाकी जो होगा, तो ये ए यूनियन बी नॉट का ये होगा ग्राफ। ठीक है, ये जो दो सर्कल इसके बाहर का जो होगा यही ए यूनियन बी नॉट का होगा। ठीक है ना, इनको छोड़कर बाहर का जो पोर्शन है वह इसका वेन डायग्राम होगा। उसी तरह ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का जब बनाएंगे तो पहले यूनिवर्सल सेट बना लो। ठीक है ना, ए बी, देखो ए नॉट यानी ए को छोड़कर बाकी सारा कर लेते हैं। ए को छोड़ के बाकी सारा, ठीक है ना। ए नॉट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, ये भी हो जाएगा। अब बी नॉट, बी नॉट में क्या करेंगे, बी को छोड़ के बाकी सारा, बी को छोड़ के बाकी सारा, इसमें बी को छोड़ के बाकी सारा। तो देखो जहां पर ये ऐसे हो रहा है ना, यही इसका वेन डायग्राम है। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का यही है, जहां पर ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, पहले ए इंटरसेक्शन बी का बना लो। ठीक है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन का बी का क्या बनेगा, यही बनेगा ना। ठीक है ना, ये आपने बनाया है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इसको छोड़कर बाकी जो होगा ये ए इंटरसेक्शन बी का होगा। इस वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी जो बनेगा इस वाले पोर्शन को, ठीक है ना, ध्यान से देखो, जो इंटरसेक्शन है जो दोनों में कॉमन, इसको छोड़ के बाकी जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी नॉट का होगा। अब देखो ए नॉट यूनियन बी नॉट, पहले यूनिवर्सल सेट बना लो। ठीक है ना, ए बी, ठीक है ना। ए नॉट यानी ए को छोड़ के बाकी सारा कर लो, जैसे पहले बनाया तो वैसे कर लो। सॉरी, ये यहीं तक जाएगा, इसमें आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है ना, ए नॉट का मतलब ए से ज़्यादा नहीं। ठीक है, ए नॉट का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा। अब बी नॉट का मतलब क्या होता है, बी को छोड़ के बाकी सारा, ऐसे कर लो। बी नॉट का मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा। तो ये हमारा हो गया ए नॉट यूनियन बी नॉट का। ठीक है ना, इसमें 5th क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट जो है वो ऑल ट्रायंगल का सेट है इन अ प्लेन, किसी प्लेन। इफ ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, देखो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना, यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, ए क्या दिया हुआ है हमारा, सेट ऑफ all triangles, set of all triangles, set of all triangles with at least one angle, with at least one angle, ठीक है ना, with at least one angle different from 60 degree, different from 60 डिग्री, मतलब सेट है सारे ट्रायंगल्स का जिसमें कम से कम एक एंगल डिफरेंट होगा 60 डिग्री से। तो इसका नॉट क्या हो जाएगा कि डिफरेंट नहीं होगा, कि मतलब इसका कोई भी एंगल डिफरेंट नहीं होगा 60 डिग्री के। ए नॉट का मतलब यही होता है ना भाई, जो उसमें है वो उसमें ना हो। तो यानी ए नॉट का क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स
with no angle, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। डिफरेंट नहीं होना चाहिए 60 डिग्री, क्योंकि उसमें डिफरेंट होने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंट नहीं होना चाहिए, कि नॉट का मतलब यही होता है, यानी हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। जैसे एक ट्रायंगल बना लिया, हर एक एंगल कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो जब सारे 60 डिग्री होंगे तो ए नॉट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसका हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो 7th नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो ए यूनियन ए नॉट, ए यूनियन ए नॉट, ये सारा किस में होता है, यूनिवर्सल सेट में होता है ना, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में फाई इंटरसेक्शन ए, फाई नॉट है, फाई नॉट किसका होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ना, फाई नॉट यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, फाई नॉट, ठीक है। फाई नॉट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन ए, अब एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या होगा, जो दोनों में कॉमन, यानी दोनों में क्या कॉमन होगा, ए ही कॉमन होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए नॉट, भाई ए इंटरसेक्शन ए नॉट का एलिमेंट वो होगा जो ए में नहीं होगा, मतलब दोनों में कोई मैचिंग नहीं होगा, तो इसका फाई हो जाएगा। नेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट नॉट इंटरसेक्शन है, ये भी फाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो नहीं है और ए का दोनों क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में 1.6 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।